ये मोटी सुई है, सबकी तो पतली सी लगी थी। दिखाना। अरे ऊपर की पतली। यार बिंदी भी गायब हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। हम काशीपुर आए हैं, इनको कुछ काम था। आज है संडे और काम था कुछ ऑफिस का ही, तो ये मुझे भी ले आई कि चल तेरी आज वैक्सीन लगवा देता हूँ और थोड़ी मोड़ी जो भी करवा चौथ की शॉपिंग करनी है, तो थोड़ी मोड़ी ही करनी है, ज़्यादा नहीं। तो जो भी सामान लेना है पूजा वाला और अपने लिए, तो बस वो लेना है। अभी तो हम वैक्सीन लगवाने आए हैं यहाँ। ये पता नहीं कौन सी जगह है, नारायण नगर तो काशीपुर के पास में ही है ये। तो अभी चलते हैं वैक्सीनेशन के लिए। हमारी बात हो गई है पहले से ही ना, तो ये अंदर है, मैं भी जा रही हूँ। ठीक है, बाल मेरे बहुत ज़्यादा ही लग गए। चलिए। 26 14 ये मोटी सुई है, सबकी तो पतली सी लगी थी। दिखाना। अरे ऊपर की पतली होती है। पतली है। 0140। हो गया। अरे आप आ जाओ ना प्लीज। अच्छा मुझे पकड़ लो। मैं हाथ में पकड़ लो। कुछ तो लगाना नहीं, देखो। पता चला कहीं? डोज लग गई है और आपने देखा ही होगा, मुझे ना इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। और इन्होंने बताया अंदर कि आज जो है ना, मतलब लास्ट डे था इधर डोज लगने का। और देखो गुड लक कि मैं आ गई, नहीं तो हमें रुद्रपुर जाना पड़ता और क्या करना पड़ता, एफिडेविट बनवाना पड़ता, तब कहीं जाकर डोज लगती। मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता। तो अच्छा हुआ मेरी डोज लग गई मुझे बहुत डर लग रहा था। अब देखो क्या होगा, फीवर आएगा नहीं आएगा, वो आगे जो भी होगा। अब तो फिलहाल डोज लग गई है। देखो मौसम इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है ना आज का, बहुत तेज़ हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। तो नहीं आएगा। तो आपको तो बहुत आया था, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी है? चलो। नेक्स्ट डे हो गया है। कल ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश में हम आए हैं, मतलब पूरे हम भीग गए थे। घर पहुंचते पहुंचते हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। ज़्यादा टाइम हम रुके भी नहीं। इनके एक दोस्त हैं तो उनके यहाँ हमें जाना था। उनके यहाँ कोई ट्रेजेडी हुई थी कुछ टाइम पहले, तो मुझे उनके यहाँ जाना था भाभी जी से मिलने। और उनके यहाँ बैठे हैं 1.5-2 घंटा, खाना वाना खाया हमने वहाँ। उसके बाद हम घर आ रहे थे और रास्ते में ही ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि कुछ भी शूट करना तो पॉसिबल था ही नहीं हमारे लिए। घर पहुँच जाए यही बहुत बड़ा वो हो रहा था कि मतलब किसी तरीके से घर पहुँच जाए बच्चों के पास, क्योंकि इतना अंधेरा हो रहा था कि ऐसे मतलब बहुत देखने में ना भयानक लग रहा था सब कुछ।
मैं इनसे बोल भी रही थी कि एक तो रात में और एक बारिश के टाइम में ना मतलब अपने आप भी सड़कें ना भयानक हो जाती हैं, डरावनी हो जाती हैं और लगता है बस किसी तरीके से हम पहुंच जाएं। और रास्ता भी बहुत लंबा हो जाता है, जबकि हमें 1-1.25 घंटा लगता है काशीपुर से गांव आने में। और कल तो ऐसा लग रहा था, लगा इतना ही होगा, सवा नहीं तो 1.5 घंटा लग गया होगा। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कितना टाइम लग रहा है, हम घर कब पहुंचेंगे। और घर आने के बाद ना सर में इतना दर्द था, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे वैक्सीन लगी है। और वैसे मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन की वजह से मुझे कोई भी परेशानी हुई, ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं मुझे फीवर ना हो जाए, हाथ में अकड़न ना हो, सर दर्द ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है वैक्सीन के बाद। टच वुड की मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे जो सर में दर्द था तो वो भीगने की वजह से हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे जुकाम वुखाम कुछ नहीं हुआ। तो वैसे पता है वहाँ डॉक्टर ये बोल रही थी, मैं डर रही थी ना कि मुझे फीवर हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो डॉक्टर ये बोल रही थी अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कुछ नहीं होगा। तो ये बोल भी रहे थे मेरे से सुबह सुबह कि देख तुझे कुछ नहीं हुआ, ना तेरे हाथ में अकड़न ना मतलब बुखार। वैसे मैंने दवा ले ली थी टाइम से, तो भगवान की कृपा सब कुछ ठीक रहा। लेकिन अब भीगने की वजह से मेरे सर में भारी भारीपन हो रहा था और आंखें मेरी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर रही थी। तो मैं सब आप लोगों को बता दूं। और नेक्स्ट डे हो गया, आज मेरा व्रत है, आज त्रयोदशी है और आज दिन है मंडे। और पता है कहते हैं ना मंडे को अगर त्रयोदशी का व्रत पड़े तो बहुत अच्छा होता है। और कल है शरद पूर्णिमा, तो मैं व्रत रखती हूँ शरद पूर्णिमा का। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और ये साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है, तो इसको ना व्रत रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं तो रखती हूँ। तो कल भी व्रत रहेगा, आज भी व्रत है। और देखो चादर वादर ओढ़ के बैठी हूँ, टीवी चला हुआ है, चाय पी है अभी थोड़ी देर पहले। इसकी अम्मा ने मुझे चाय बना के पिलाई और आज मैं पूरा दिन रेस्ट में रही, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब मैं ठीक होके भी ना बीमार जैसे फील कर रही थी, क्योंकि ना मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, सर में मेरे भारीपन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं सोच रही हूँ ना अपनी ड्रेसिंग टेबल सही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखी है। ये ना मैं चूड़ियाँ लेके आई हूँ कल करवा चौथ के लिए। साड़ी तो मैं खरीदूंगी नहीं, लेकिन चूड़ियाँ ज़रूरी होती है। पहले तो मैं सोच रही थी चूड़ियाँ भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे पास प्लेन चूड़ियों का डब्बा ना एक ना एक होता ही है नया। और चूड़ा आप लोगों ने मेरा देखा ही है, तो मैं सोच रही थी वही वाला चूड़ा पहन लूँगी और ये प्लेन चूड़ियाँ 2-4 आगे पीछे लगा लूँगी। तो फिर मेरे मन में आया नहीं यार चूड़ी तो लेनी चाहिए। तो मैं करवा चौथ पे कभी भी ना स्पेशली शॉपिंग नहीं करती कि साड़ी नहीं चूड़ी नहीं सब कुछ नया ऐसा कभी नहीं होता है। कभी बाई चांस हो गया तो फिर मन किया कि चलो चूड़ियाँ लेते हैं। देखो सुंदर है ना। और ये जो बीच में जो गोल्डन कलर की चूड़ी लगी हुई है ये वाली, ये बहुत प्यारी है और ये मल्टीपर्पज़ है। इसको किसी के साथ भी आप किसी भी कलर की चूड़ियों के साथ लगा के ना अच्छा सा सेट बन जाएगा। तो कैसी लग रही है बताना। तो मैं अपने लिए यही लेके आई हूँ और क्या एक ये। तो ये है मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। आप विश्वास करना इसके अलावा मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा है। और मेरी ड्रेसिंग टेबल ना बहुत टाइम से ना अस्त व्यस्त हो रही थी, तो आज इसको सेट कर रही हूँ। मेरी ड्रेसिंग टेबल काफ़ी टाइम से अस्त व्यस्त थी और इसके अंदर बहुत सारा सामान ऐसा था जो कि अभी यूज़ में नहीं आ रहा था और उनकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी थी। तो मैं आरू को वही सब दे रही थी कि इसको ना बाहर फेंक दे डस्टबिन में, क्योंकि ना ईवा आरू दोनों ही ना ड्रेसिंग टेबल में, समझ लो कि इनका आधा दिन ड्रेसिंग टेबल में ही जाता है। इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा अपसेट रहती है। तो डर लगता है कि बच्चे कुछ ऐसा ना लगा लें जिससे कि उनको नुकसान पहुँचे।
तो अभी फाइनली ड्रेसिंग टेबल अच्छे से लग चुकी है। पूरी ड्रेसिंग टेबल मैंने सेट कर दी है। मेरे पास बहुत सारा सामान तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो यूज़ वाला सामान होता है वो सारा कुछ मेरे पास रहता है, जो कि मैं ज़्यादातर डेली यूज़ में इस्तेमाल करती हूँ। और आप देख रहे हो ऑरिगेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। मैंने कई बार रिव्यू शेयर किया है आप लोगों के साथ। अभी संध्या का टाइम हो गया है, तो मैं अभी मुँह हाथ धुलूँगी और दिया बाती करूँगी। आज मेरा व्रत है और व्रत वाले दिन ना मुझे बहुत अच्छे से तैयार होना और सारे काम ना सिस्टमेटिक तरीके से करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तबीयत ख़राब थी तो बस आज का व्रत ऐसे ही गया। ठीक है, भगवान जी को भी पता है। तो बस संध्या हो गई है। कल का भी हमारा दिन ऐसे ही गया। हम गए तो बहुत खुशी खुशी थे और खूब इंजॉय भी किया था जाते टाइम, और लेकिन ना आए ऐसी कंडीशन में ना वहाँ से कि बहुत बुरी कंडीशन में आए। जिन भाभी के यहाँ हम गए थे तो उनके यहाँ मुझे ज़रूरी जाना था, जो इनके दोस्त के यहाँ, क्योंकि उनकी वाइफ से भी मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। काशीपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स बन चुके हैं, तो उनमें से भाभी भी एक है। जहाँ पे मैं रहती थी ना, नीता भाभी जी के यहाँ, कई बार आप लोगों को मैंने दिखाया है, जो मेरी पुरानी वाली लैंडलॉर्ड हैं, तो उनके यहाँ वो भी पहले रही हैं, मेरे से पहले रेंट पे रही हैं वो 7 साल। तो हम लोगों के काफ़ी अच्छे रिलेशन बन चुके हैं अब इस टाइम में। तो जो भाभी हैं उनकी भांजी का ना पिछले महीने मर्डर हुआ है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी हों, गोरखपुर में जो एक काजल हत्याकांड हुआ, तो वो उनकी सगी भांजी ही थी। शादी के 12 साल बाद हुई वो, और अकेली ही बेटी थी वो अपने मम्मी पापा की, और 15 साल की होके वो बेचारी, मतलब उसकी जो डेथ हुई है ना वो बहुत बुरी कंडीशन में हुई है, क्योंकि उनका आपसी विवाद था। ये तो मुझे नहीं पता, हाँ कोई मकान को लेके कोई था कुछ, तो उसके पापा के साथ जैसे कुछ लोग मार पिटाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो वीडियो बना रही थी कि लड़की थी बेचारी, कुछ कर नहीं पाई क्योंकि बहुत बड़ी भी नहीं थी। तो वो वीडियो बनाने लगी कि मैं ना ये अंकल वीडियो जो है ये डाल दूंगी, ऐसे करके डराने लगी कि आप मेरे पापा को मत मारो, उनके साथ हाथापाई मत करो, मारपीट मत करो। तो उनमें से ना एक ने आओ देखा ना ताओ देखा, बस उसके हाथ से मोबाइल छीना और उसको गोली मार दी। तो 2 दिन के बाद ना उसकी डेथ हो गई, नहीं बच पाई वो। सोचो, जो बच्चा 12 साल के बाद तो हुआ है, और अकेली बेटी, और 15 साल की एज में वो इस दुनिया से भी चली गई, तो उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। भाभी की भी बहुत बुरी कंडीशन थी जब मैं कल गई उनके बाद, क्योंकि मैंने ना ये जो भी हुआ था ना, मैंने इस चीज़ का जिक्र ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ना दिमाग फिर से वही सारी चीज़ों में पहुंच जाता है। तो हम 2 घंटा हम वहाँ रुके हैं, और बेचारी वो रोई भी, क्योंकि भांजी थी, और भांजे अपने बच्चों जैसे ही होते हैं, तो मुझे उनसे मिलने जाना था। यही था मेरा काशीपुर जाने का कल का। और थोड़ी मोड़ी करवा चौथ की शॉपिंग का तो एक बहाना ही समझो, जब जा रहे हैं तो कुछ खरीद भी लेंगे। तो ये कल जो मैं लेके आई हूँ ये चूड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई, तो ये हमारे रास्ते में जसपुर पड़ता है, तो वहाँ थोड़ी सी बारिश हल्की हुई थी, तो मैंने वहाँ से ली थी ये चूड़ियाँ। तो ऐसे रहा, हमारे 2 दिन ऐसे ही रहे। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगी, फिर मिलूंगी अपने एक नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।